नमस्कार। एक मुलाकात ज्योतिषाचार्य के साथ। दर्शकों, YouTube टीवी पर मैं अमन कौशिक आपके लिए आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है एक मुलाकात ज्योतिषाचार्य के साथ। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे पहले मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राम मेहर शर्मा जी। मैं दिल्ली में आज उनके कार्यालय में यहाँ उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ हूँ। और ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्योतिष कैसे कार्य करती है और ज्योतिष हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है, ज्योतिष से हम किस प्रकार से संपन्न बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं, सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं, इन सब के बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित राम मेहर जी आपको जानकारी देंगे। और मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को देखिएगा और आप भी अपने जीवन में सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। पंडित राम मेहर शर्मा जी, सबसे पहले तो YouTube टीवी के हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात ज्योतिषाचार्य जी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे दर्शकों के समक्ष जो जानकारियां हैं, जो बातें हैं, उनको प्रस्तुत करने की, उनको बताने की आपने जो स्वीकृति दी है, सहमति दी है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पहले तो मैं इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है भगवान के मंत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। धन्यवाद अमन जी, आप यहाँ पर हमारे कार्यालय में आप आए। आपको सबसे पहले आपने हमको चुना, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और दर्शकों का भी शुक्रिया करता हूँ जो हमें आज YouTube चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं। जी धन्यवाद। पंडित जी, मैं हमारे दर्शकों की तरफ से सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप ज्योतिषाचार्य के इस क्षेत्र में कैसे आए, मतलब आपका पदार्पण कैसे हुआ? क्या आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है या आपका ये एक पारिवारिक कार्य रहा है? मैं चाहूँगा उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। अमन जी, मैं एक क्षेत्र में क्यों आया, मैं बचपन में जब टीवी के माध्यम से पिक्चरों में देखता था, ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही होती थी वहाँ पे जी। किसी की धोती खोल दी, उसके अंदर किसी को कुछ दिखाया गया, तो मुझे बहुत अंदर से ग्लानि महसूस होती थी कि यार ब्राह्मणों के ऊपर यह कैसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। पीड़ा होती थी अंदर से, जो कष्ट होता था मुझे, उस पीड़ा को देखते हुए भगवान के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति, भगवान शिव, माँ भगवती दुर्गा, कुलदेवी के प्रति मेरी बड़ी आस्था थी। और मैंने बचपन में भी ये ठान लिया था कि हमें इस क्षेत्र के अंदर जाना है जी। और ये जो कुरीतियाँ हो रही हैं पिक्चरों में और धर्म की घृणा हो रही है, धर्म का जो अवहेलना हो रही है, उसको हमें दूर करना है। धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जी जी अमन जी। तो उस क्षेत्र के अंदर आने का मेरा रीज़न यही था। अमन जी, जब मैंने 12th करने के बाद में मेरी बुआ जी के लड़के जो सीताराम कौशिक जी हैं, वो मुझे दिल्ली लेके आए। अच्छा जी। और उन्होंने मेरे को यहाँ पे 27 से 28 दिन में दिल्ली में रहा। ठीक है। उन्होंने कहा, भाई यदि विद्वान बनना है तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। क्या बात? उस ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको किसी गुरुकुल में रहना पड़ेगा। फिर मैं जयनारायण वेद विद्यालय, हमारे गुरुजी थे कलीराम जी, उनके सानिध्य में मैं गया
वहाँ से मैंने अपने 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उसमें से हमने यजुर्वेद को वहाँ से पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद मेरी जो बुआ जी के एक और लड़के हैं डॉक्टर हरिनारायण कौशिक जी, मैं उनको फिर मेरे जो यज्ञोपवीत संस्कार उनके माध्यम से मेरा हुआ और उनका पूर्ण मेरे पास आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से फिर मैं 99 के अंदर AM ब्लॉक शालीमार बाग के अंदर मैं पुजारी लगा। अच्छा जी। उसके बाद में फिर मैं 2000 में श्री गीता मंदिर अग्रवाल सभा शालीमार बाग के अंदर प्रधान पुजारी के पद पे कार्यरत हुआ जी। और उसके बाद भगवान की बड़ी कृपा रही और लोगों का खूब उद्धार हुआ और लोग भक्त आके हमें कहते भी हैं कि पंडित जी आपके माध्यम से हमारा बहुत उद्धार हुआ। जी जी। पंडित राम मेहर शर्मा जी, मैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए ही ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अनेकों दर्शक चाहते हैं कि भाई ज्योतिष के बारे में यदि ये कार्यक्रम है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी प्राप्त हो। तो मैं आपके श्रीमुख से ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष है क्या, व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ ज्योतिष। और मैं हमारे दर्शकों से भी गुजारिश करूँगा कि वो पंडित राम मेहर शर्मा जी के श्रीमुख से जो बातें बताई जा रही हैं उनको कृपया ध्यान से सुने। अमन जी, ज्योतिष एक विज्ञान है जी। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ज्योतिष एक गणना है। ज्योतिष में कोई करिश्मा नहीं चलता है। ज्योतिष विज्ञान है, कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के आधार पे हमें ग्रहों की चाल का पता लगता है, नक्षत्रों के राशि के बारे में पता लगता है। उन ग्रह, नक्षत्र और राशि के आधार पे हम ज्योतिष का फलादेश करते हैं। कई बार कई लोग होते हैं कि भाई डॉक्टर ने कहा कि ये पेशेंट बचने वाला नहीं है, पर हमारी ज्योतिष की कैलकुलेशन कहती है नहीं कि ये इसके अभी मृत्यु का योग नहीं बनता है या अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं बनता है। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन लगाई जाती है और कई बार अक्सर मैंने अमन जी देखा है कि उसके अंदर वो बंदा ठीक हो जाता है, वही डॉक्टर होते हैं, वही पेशेंट होता है, फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। जी अमन जी। अमन जी, मैंने देखा है कि कई बार हम जब ज्योतिष करते हैं, एक हमारे दूसरे भाई भी ज्योतिषी होते हैं, वो कहते जी ये गणना है, मैं कहता हूँ कि ये गणना है। कई बार हमारा आपस में मतभेद भी होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को भी, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती, ज्योतिषी गलत हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज्योतिष में कैलकुलेशन चलती है और परफेक्ट कैलकुलेशन को कौन निकाल लेगा, वही अपने ज्योतिष के माध्यम से उसकी बखान फलादेश अच्छा कर पाएगा और उसी के माध्यम से। और हमने लोगों का बहुत उद्धार किया इसके माध्यम से और ठाकुर जी की, माँ भगवती की, गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद रहा है कि उस कैलकुलेशन के अंदर जो है हम परफेक्ट रूप से खरे उतरते हैं। जी पंडित जी, मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लो कोई दर्शक आपसे कुछ सेवाएं लेना चाहता है, ज्योतिष से संबंधित कोई कार्य करवाना चाहता है, तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा ज्योतिष से संबंधित कौन कौन से कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सेवाएं क्या क्या हैं, कृपया उनके बारे में विस्तार से बताएं। अमन जी, हमारी जो ज्योतिष से रिलेटेड सेवाएं हैं, कर्मकांड से रिलेटेड सेवाएं हैं। ज्योतिष और कर्मकांड अलग अलग विषय हैं। ज्योतिष में कैलकुलेशन चलती है और कर्मकांड के अंदर जो है मंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है। वैदिक मंत्र जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सनातन धर्म पद्धति के अंदर पढ़े जाते हैं जी। उसके माध्यम से अमन जी, जैसे हमारा शुरू से ही हमारे 16 संस्कार होते हैं मनुष्य जीवन के। एक मृत्यु संस्कार को छोड़ दिया जाए तो हम 15 संस्कार पूरे ही करवाते हैं। ठीक है। उसमें शुरुआती सबसे पहला होता है नामकरण संस्कार, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर जो भी संस्कार है सबकी रीति रिवाज वैदिक रीति से, वैदिक विद्वानों के द्वारा मैं भी कराता हूँ और मेरे साथ में जो हमारी टीम है
पूरा वर्क करते हैं और सामूहिक होके करते हैं, मिलके करते हैं। टीम में कितने आपके साथ लोग साथ काम करते हैं? देखिए, वैसे तो मेरी टीम में के मेरे जो एक साथ रहते हैं वो 11 ब्राह्मण लगभग मेरे साथ रहते हैं, तुरंत में रहते हैं, पर हमारी 300-400 आदमियों की टीम है, पूरा वर्क करती है, जो आपस में हम एक दूसरे के साथ जाते भी हैं, आते भी हैं। जी। फिर क्या है, कोई जब सबसे पहले नामकरण ही होता है, तो नामकरण के अंदर हम जो है, ये हमारी जन्म पत्रिका है, इस जन्म पत्रिका के माध्यम से हम पूरा वैदिक रीति से इसको माध्यम से बनाते हैं। फिर उसके बारे में बच्चे का क्या नाम अक्षर होगा, क्या इसके पाए में पैदा हुआ, सोने के पाए में पैदा हुआ, चांदी के में हुआ, तांबे में हुआ या लोहे में हुआ है, कौन सा पाया भारी होता है, कौन से ग्रह में हुआ है, उसकी दशा क्या है, मांगलिक है कि नहीं है, काल सर्प योग है कि नहीं है, उसका पूरा विधान। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार देखा है हमने कि अक्सर भगत हमारे पूछते हैं आके कि पंडित जी बच्चा मांगलिक है, हमारे पंडित जी ने तो बताया ही नहीं। हम अमन जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मांगलिक दोष का निवारण भी बचपन में ही करवा दिया जाता है, 1 साल की उम्र के अंदर। वो कहते हैं कि छोटी चीज़ के अंदर ही उसको निवृत्ति मिल जाती है। ऐसा ही काल सर्प योग है, काल सर्प योग आके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर काल सर्प योग एक अड़चन का कारण बनता है। राहु और केतु दोनों तरफ कुंडली में बैठ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। उस काल सर्प योग की विधि यदि हम बचपन में उसको करवा दिया जाए, सूक्ष्म रूप में करवा दिया जाए, छोटी पूजाओं से भी वो पूजा से निवृत्त करवा देते हैं। इस प्रकार की हम सेवाएं देते हैं। अमन जी, गृह प्रवेश के अंदर गृह प्रवेश हम करवाते हैं तो सबसे पहले होती है उसके अंदर द्वार पूजा। द्वार पूजा के ऊपर ही हम कन्या पूजन भी करवाते हैं। कन्या का जब पूजन होता है, क्योंकि कन्या लक्ष्मी का रूप दी गई है। फिर होती है गौ पूजा, गाय की पूजा, क्योंकि गाय भी एक धर्म है। फिर ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण पूजन होने के बाद में फिर हम जाके कलश को स्थापन कराते हैं किचन के अंदर, रसोई के अंदर। और उस रसोई घर के अंदर फिर होती है अन्नपूर्णा माता पूजा। अन्नपूर्णा माता का पूजन होने के बाद फिर होता है अग्नि का पूजन। 3 प्रकार की अग्नि होती है, गृहस्थ अग्नि, यज्ञ की अग्नि और शमशान की अग्नि। तो शमशान की अग्नि का हमारे घर में काम क्या है, तो हम वैदिक रीति से जो यज्ञ की अग्नि होती है उसका हम पूजन करवाते हैं। वो पूजन करवाने के बाद फिर जो है गृह प्रवेश के वैदिक मंत्रों से वास्तु का पूजन, गृह प्रवेश पूजन, वो तरीके से जो वैदिक रीति होती है उस वैदिक रीति के अनुसार हम सभी वक्त। जैसे फैक्ट्री का उद्घाटन है, उद्घाटन भी, और मैंने सुना मेट्रो का भी आपने उद्घाटन करवाया हुआ है। जी अमन जी फैक्ट्री से ही आते हैं और फैक्ट्री के अंदर जो पूजन होता है वो वास्तु के अकॉर्डिंग पूजन होता है। जैसे आपने मेट्रो का भी आपने मेरे से जिक्र किया, मैं दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करवा के आया था, पूजन करवा के आया था वैदिक रीति से। और उसमें मेरे से पूछा गया कि पंडित जी आप किस तरीके से कराएंगे। मैं बोला जी, मैंने उनको बोला कि वैदिक रीति क्या है, वैदिक रीति और वैदिक मंत्रों से यदि हम इसको तालमेल बिठा के हम पूजन करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। आज मेरे सामने लगभग 4 से 4.5 साल हो गए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद, किसी भी प्रकार की आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इंसिडेंट कुछ नहीं, कोई नहीं हुआ। और फैक्ट्री के पूजन के अंदर हम आते हैं, फैक्ट्री के पूजन के अंदर सबसे होता है वास्तु पूजन। फैक्ट्री के अंदर क्या करते हैं, उसमें हम पूजन के कराने के अलावा हम वास्तु के अकॉर्डिंग भी उनको बताते हैं अमन जी कि उसके अंदर साउथ को भारी करके चले। यदि साउथ भारी रहेगा तो आपका फैक्ट्री का बैलेंस सही चलेगा, माल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में माल को रखिए और आपका माल चलता रहेगा, बनता रहेगा और चलता रहेगा और आपका उद्धार होगा, कंटिन्यूटी रहेगी। जी बिल्कुल अमन जी, इसके अलावा जो है मैं श्रावण के महीने के अंदर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराता हूँ। ठीक है। और उसमें मेरे पास लगभग पूरे 1 महीने के अंदर 108-110 जो है अभिषेक हो जाते हैं। और वो प्रॉपर वैदिक रीति से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है। और ऐसी रीति रहती है मेरे पास, पहले आओ पहले पाओ। मतलब लोगों का बहुत प्रेम प्यार है और लोग हमारे पास आते भी हैं और पहले ही लिस्ट में पहले बुकिंग होनी शुरू हो जाती है कि पंडित जी हमारा ये इस टाइम का बुक कर लो। ठीक है। और वैदिक तरीके से। पंडित जी, हर आदमी चाहता है कि वो सुखी, संपन्न, समृद्धशाली जीवन जिए। ज्योतिष के माध्यम से एक आदमी अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकता है, कैसे संपन्न बना सकता है,
कैसे समृद्धशाली हो सकता है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि एक आदमी को किस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए कि उसके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, वैभवशाली जीवन जिए और वो स्वस्थ भी रहे। ज्योतिष से संबंधित क्या क्या कार्य करे कि उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो। अमन जी, आदमी के दो नेत्र होते हैं जी। एक संग और एक सत्संग। संग मैंने बड़ों का संग। आदमी को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बड़ों का संग करें। क्यों? क्योंकि बड़े जो हैं हमें अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि बड़े जो हैं हमारे माता पिता गुरुजन जो भी हैं, बड़े संग मैंने बड़ों का संग। बड़े जो हैं हमें रास्ता दिखा सकते हैं कि बेटा ये रास्ता सही है या ये गलत है। दूसरा होता है सत्संग। सत और संग। सत्संग का मतलब होता है ज्ञान की बातों को सुनना, विद्वान लोगों के साथ बैठना, श्रीमद् भागवत कथा सुनना, रामायण कथा सुनना, सुंदरकांड का पाठ सुनना। इन धार्मिक चीज़ों को साथ लेके गौ सेवा, पक्षियों की सेवा, कुत्तों को भोजन खिलाना, इस प्रकार की सेवाएं लेके और कुल के देवता की पूजा, पितृ पूजा, गौ पूजा, इन पूजाओं को करके जो है अपने जीवन को सुख में समृद्ध में व्यतीत कर सकते हैं। कई लोग मछलियों को भी खिलाते हैं। जी, शास्त्र में हमारे सनातन धर्म में हर जीव जंतु के लिए कुछ न कुछ चीज़ बनी है मन जी। इसी प्रकार जो मछलियों को दाना डालते हैं, मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाते हैं। जैसे पहले के लोग हमारे क्या कहते थे, भाई फूलों को डालो, फूलों को नदियों में डालो, तो फूलों को ही नदियों में डालने के लिए बोला गया था। जो आजकल लोग पॉलीथीन कर इसके अंदर थैलियों को डाल देते हैं, वो पोल्यूशन भी फैलाते हैं, नदियों को भी खराब करते हैं। वो पक्षियों के लिए खाने के लिए भोजन होता था फूल, इसलिए पानी में रहने वाले जीवों के लिए वो भोजन होता था। इसी प्रकार हम ब्राह्मण कर्म करते हैं तो मिट्टी का कलश मंगवाते हैं, तो वो कुम्हार का कार्य भी चलता था। इसी प्रकार मछलियों को दाना डालना या आटे की गोली डालना, उसी के माध्यम से सब जीव जंतुओं के लिए हमारे सनातन धर्म पद्धति में ये चीज़ें बनाई गई हैं। जी। एक मुलाकात ज्योतिषाचार्य के साथ YouTube TV के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अमन कौशिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित जी, मैं हमारे दर्शकों के लिए ही ये जानना चाहता हूं कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो क्या आपका कार्य क्षेत्र सिर्फ दिल्ली ही है या भारत के आप अन्य शहरों में भी जाते हैं या विदेश में भी जाते हैं? क्योंकि वैसे तो आजकल पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, आजकल ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से आप सर्विस प्रदान करते होंगे, सेवाएं प्रदान करते होंगे। मैं चाहता हूं इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। अमन जी, मेरी वैसे तो ऑनलाइन सेवाएं चलती हैं। मेरा आप गूगल पे भी डालेंगे तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिल्ली अनंत ज्ञान, तो आपको पहले पेज पे ही अपना मिल जाएगा। फिर मेरी वेबसाइट है anantgyan.co.in। उसके माध्यम से लोग मेरे पास लंदन से, दुबई से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अनेकों देशों से कई पूजा पाठ के लिए ऑनलाइन पूजाएं या जाके भी पूजाएं हम करवाते हैं। पूरी सर्विस हम देते हैं। पूरे दिल्ली, भारत के अंदर भी बॉम्बे, महाराष्ट्र और किसी भी क्षेत्र में हमारी जो टीम है, हम हैं, वो सब जाते हैं हम लोग। पंडित जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ही मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई युवक है, युवती है और वो ज्योतिष के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती है, वो चाहती है भी मैं भी ज्योतिष का कार्य सीखूं, तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें स्कोप क्या है। यदि कोई आदमी इसको कैरियर बनाए तो उस पर आप थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरे, यदि कोई नया युवक या नई युवती ज्योतिष के कार्य को सीखना चाहे तो वो किस प्रकार से सीख सकती है, या आप उसे सिखाते हैं, या किस माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है? कृपया इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। अमन जी, ज्योतिष के अंदर जैसे मैंने आपको पहले दर्शकों को भी बताया कि ज्योतिष एक गणना है। ये गणना जो है अच्छे गुरुओं से मिलती है जी। जैसे मैं इस क्षेत्र में जब आया तो मेरी जो बुआ जी के लड़के थे, उनके माध्यम से मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया। फिर और गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिला, एक से एक विद्वान गुरु मिले। तो कोई भी दर्शक इसको सीखना चाहे तो अच्छे गुरुओं के पास जाके सीखे और इसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे इस क्षेत्र का।
दुरुपयोग ना करें, तो हमारा धर्म भी बढ़ेगा और सनातन धर्म पद्धति भी जो है आगे हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। पंडित जी, मैंने सुना है कि आप कई प्रकार के तेल बनाते हैं, इसके अलावा नज़र उतारने का भी आपने एसेंस बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को भी बताएं। अमन जी, ज्योतिष के माध्यम से हमने सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए, कई लोग होते हैं जी, किसी के पास चले जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, वैदिक ब्राह्मण के पास चले जाते हैं जी। तो वो ब्राह्मण कहते हैं जी आप पुखराज पहन लीजिए। पुखराज की कीमत आज की, यदि बढ़िया पुखराज अमन जी लेना चाहें तो लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और आप भाइयों के सहयोग से हमने ऐसी चीज का लाने का सोचा कि भाई कम खर्चे में उसका उद्धार हो जाए। अब जैसे हमने पुखराज की ही बात की आपसे, अब पहले उसी की बात करता हूँ। जिस आदमी का बृहस्पति खराब होता है उसको हम लोग कहते हैं जी पुखराज पहन लो अमन जी। ठीक है। तो उसके लिए हमने ये जड़ी बूटियों से रिलेटेड ऑयल है। ये ऑयल 500 ml ऑयल है। इस ऑयल के अंदर जो है तांबे का एक दिया आता है। इस तांबे के जो दिए के अंदर जो है एक ये जो रुई की बाती है, इस बाती का प्रयोग करें। और ये 10 ml कप है एक नापने के लिए, इसमें से 10 ml लें और इसमें डाल दें। ठीक है। ये 43 दिन नियम से अमन जी जला लें तो सामने वाले का जो है बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा और उसका कार्य में वृद्धि मिलेगी। और अमन जी इसका प्रयोग कंटिन्यू कर देगा तो उसका उद्धार स्वाभाविक ही है। मतलब 43 दिन तक ये तेल इसमें 10 ml लेकर के ये स्पेशल दीपक है, स्पेशल तांबे का दीपक है ये, स्पेशल बनाया हुआ जी 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 जी। और ये रुई की बाती है, इस बाती का इसमें प्रयोग करें और 43 दिन नियम, दिन में एक बार। ये बृहस्पति की कृपा पाने के बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जलाए। ठीक है। और इसके अलावा अमन जी हमारे पास इसी प्रकार के जैसे 9 ग्रह से रिलेटेड ऑयल है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार ये तो 9 ग्रह के ऑयल हो गए। इस प्रकार हमारे पास अमन जी 28 प्रकार के ऑयल हैं जड़ी बूटियों से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ इस ऑयल के बारे में। अब ये है योग तेल। ठीक है। अब योग तेल क्या है? आज कल जो है माता पिता परेशान है जी, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी का योग ही नहीं बन रहा। तो वो बच्चा जो है जिसकी शादी हमने करनी है या करवानी है, वो इस योग तेल की 43 दिन नियम से जो जलाए तो माँ भगवती देवी की कृपा ऐसी होगी कि उसका कार्य बन जाएगा। दीपक यही रहे, दीपक तांबे का ही रहेगा, सबके अंदर यही रहेगा। इसी प्रकार रुई की बाती होगी। इसी प्रकार जो है 10 ml ये ऑयल डालना है और 43 दिन नियम जलाएं। अब कई बार क्या होता है कि भाई 43 दिन लेडीज प्रॉब्लम भी होती है। उस लेडीज प्रॉब्लम के अंदर क्या है, 7 दिन उसको छोड़ दें, अगले नेक्स्ट जो है 7 दिन डबल दीपक जलाए, सुबह और एक शाम को। इस प्रकार उसको पूरा कर दें। इसी प्रकार यदि मान लो बृहस्पति का दीपक जला रहे हैं तो 2 दिन के लिए कोई चला गया, बाहर चला गया, किसी को कार्य है, तो अगले दिन 2 दिन आके डबल जला दे, पर करना 43 दिन में ही पूरा है। इसी प्रकार हमने कई कुंडलियों में आता जी काल सर्प योग है। अब काल सर्प योग का ये ऑयल है जी। इस काल सर्प योग ऑयल के लिए वही 43 दिन नियम से जो जलाए। आजकल हम जब काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं, कहते हैं जिसका राहु के मंत्रों का जप करो, केतु के मंत्रों का जप करो, नाग गायत्री के मंत्रों का जप करो और महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करो। 1.25 लाख मंत्र 7 ब्राह्मण 7 दिन के अंदर करेंगे। अब उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का अमन जी खर्चा हो जाता है। तो सूक्ष्म रूप के अंदर आप मात्र 2500 रुपये के अंदर इस कार्य को वो पूरा कर सकता है, लाभ मिलेगा उसको। ये काल सर्प योग ऑयल है। इसी प्रकार हमने एसेंस बनाए हैं। आज क्या तो छोटे बच्चे घर में होते, छोटे क्या नज़र तो बड़ों को भी लग जाती है आजकल तो नज़र के लिए अब ये एसेंस है। ये एसेंस बनाया हमने 200 ml की बोतल में बनाया है। इस एसेंस का प्रयोग जो है परफ्यूम की तरह जैसे छिड़कते हैं
तो रूम के अंदर जो है दो ड्रॉप मार दें। तो वो 2 ड्रॉप मारेंगे तो उससे रूम के अंदर की जो नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा जी। इसी प्रकार कई बार क्या कहते हैं, हम घरों में जाते हैं जी, वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष के लिए क्या है, उस रूम के अंदर जिसमें वास्तु दोष है मन जी, उसके अंदर 4 ड्रॉप रूम के अंदर दिन में 2 बार मार दें तो वो वास्तु का दोष समाप्त हो जाता है। 4 ड्रॉप सुबह, 4 ड्रॉप शाम को। जी अमन जी, इस प्रकार कई बार होता है, हमारे पास आते हैं, बहुत आते हैं, भगत आते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने में वीक है जी। तो उसके रूम के अंदर जिसमें बच्चा स्टडी रूम बनाया हुआ है उसमें बच्चा पढ़े तो इसको 4 ड्रॉप मार दे तो उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कई बार कह देते हैं जी, हमारा हम लोग क्या मानते भी हैं, क्योंकि मैं तो धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, कि ओपरी पराई का हो गया जी, किसी ने करवा दिया जी, हमारे घर में कुछ करा दिया, हवा लग गई या किसी ने कुछ करा दिया या चुराहे में पैर आ गया, तो ये एसेंस है जी। वही 4 ड्रॉप दिन में 2 बार मारें, घर में छिड़कें तो उसका पूर्णतः इसका लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो पंडित जी, यानी कि ये जो जितने भी आपने तेल दिखाए हैं, सेंस दिखाए हैं, इनका ये कार्य है कि वो घर के अंदर आदमी जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस घर में रहता है, वहाँ पर इनको 4 ड्रॉप वहाँ पर यदि छिड़क देगा तो मतलब नज़र भी उसकी उतर जाएगी, बृहस्पति जी भी ठीक हो जाएंगे और ग्रहों के जो चाल है वो भी बदलेगी, ग्रहों से भी यानी कि उसको लाभ मिलेगा। अमन जी, जो है इसी के अंदर जो है हमारे पास जो है ये जो है यंत्र हैं जी। इन यंत्रों का प्रयोग करके भी इसके आगे अपने जड़ी बूटियों से रिलेटेड ऑयल की जो जलाएं, श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र, सभी के कष्ट के निवारण के लिए। इसमें क्या है, हमने 16 प्रकार के जो है यंत्र बनाए हैं। श्री यंत्र, संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कनक धारा यंत्र, काल सर्प योग यंत्र। इस प्रकार ये 16 यंत्रों के बीच में इनके माध्यम से एक जोत जला लें तो इस प्रकार में भी कष्टों का निवारण होता है। इसके समक्ष जोत जलाएं, इसके समक्ष जोत जलाएं, इसके आगे जोत जलाएं। जैसे हम भगवान कृष्ण के आगे जोत जलाते हैं, राम जी के आगे जोत, इसी प्रकार इसके आगे यंत्र के आगे जोत जलाएं तो भी हमारे कष्टों का जो है निवारण होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो है अमन जी, इसी के माध्यम में एक बताना चाहूँगा, ये हमारी कुबेर पोटली है। ये हम दीपावली पे विशेष यजमानों के नाम और गोत्र के साथ में सिद्ध करते हैं। इसमें 22 प्रकार की आइटमें इसके अंदर हमने डाली हुई है अमन जी, जैसे कोडी है, लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, श्री यंत्र, कुबेर प्रतिमा, गणेश लक्ष्मी की जो है पंच धातु की प्रतिमा और त्रिशूल, स्वास्तिक का भी हमारे रूप में हमारे जो है ब्रह्मांड के अंदर जो हम कार्य करते हैं, घरों में कार्य करते हैं। किसी घर में वास्तु का दोष है तो इसके अंदर जो पोटली के अंदर स्वास्तिक डला, वो पूरा घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे की माला जो है लक्ष्मी जी की खुश की प्रसन्नता के लिए होती है। इसी प्रकार इसमें 22 प्रकार की आइटमें डाली हुई हैं और इसको पूजन करके सिद्ध करके नाम और गोत्र के साथ हम लोगों को देते हैं। और हर साल में अमन जी लगभग मेरे को 26-27 साल इस कार्य को करते हुए हो गए हैं और हर बार जो है हमारे यजमान जो है बढ़ते हैं और अपने परिवार को भी कहते हैं जी पंडित जी से कुबेर पोटली बनवाओ और हमारे घर में जो है लक्ष्मी का खूब वास हुआ है। और हम अपने रिश्तेदारों को भी रेफरेंस करते हैं, लोगों को सुख और समृद्धि का वास मिलता है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जी जी जी। इसके अलावा और पंडित जी क्या बताना चाहेंगे आप? अमन जी, संपूर्ण बगलामुखी यंत्र और है। हाँ, ये बगलामुखी यंत्र है अमन जी। इस बगलामुखी यंत्र के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे शत्रु खड़े हो जाते हैं भाई, कुछ लोग हमारे से जलन महसूस करते हैं जी। हमारे कार्य को बरकत देखकर जो है लोग जो है कटते हैं, हमसे दूर भागते हैं। उस प्रकार की बाधाओं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भावनात्मक होकर हमसे बात तो करते हैं पर उस रूप में नहीं करते, हमारे कार्य पे नज़र लगा देते हैं। तो हमारे जो खामखा के दुश्मन बन जाते हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान हो, इस यंत्र के आगे बगलामुखी ऑयल की जो जलाई, ऑयल है पीले वाला जो ऑयल है, ये माँ भगवती पीताम्बरी देवी की प्रसन्नता के लिए है। इस ऑयल की 43 दिन नियम से जो जलाएं तो हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो खामखा के दुश्मन बने हुए हैं, वो स्वतः ही हमारे से दूर हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और हमारे कार्य पे किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं लगेंगे। अमन जी, एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे कोई भी प्रोडक्ट ऐसे हैं
हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका भला चाहते हैं। हमारे पास भक्त आए, उनका उद्धार हो, और जो उनके दुश्मन हैं, जो उनका बुरा चाहते हैं, हम उनका भी बुरा नहीं चाहते, उनका भला हो, पर उसके कार्य के क्षेत्र पे उसकी नज़र ना लगे, उसके लिए हम उपचार देते हैं। अमन जी, इसी प्रकार जो है हमारे जैसे देवता हैं, अब मेरे इष्ट देवता हनुमान जी हैं, इसी प्रकार आपके इष्ट देवता भगवान शिव हैं। इसी प्रकार हमने ऑयल में भी प्लेटिनम ऑयल बनाए हैं कि देवताओं के लिए, जैसे ये गणेश जी का ऑयल है, गणेश की सिद्धि के लिए, गणेश की जैसे हम गणेश स्थापना करते हैं, तो गणेश स्थापना के अंदर इस ऑयल की, जड़ी बूटियों से रिलेटेड ऑयल की जो है ज्योत का प्रयोग करेंगे, तो हमारे जो है गणेश जी की पूर्ण रूप से आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी। कहते गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सारे विघ्नों का विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार माँ भगवती का ऑयल है, माँ भगवती के ऑयल की ज्योत जलाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती की कृपा होगी। तो इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा के लिए हमने सब जो ऑयल हैं इनको सिद्ध करके जड़ी बूटियों से रिलेटेड ऑयल बनाया है, और सब भक्तों के उद्धार के लिए बनाया है। जी अमन जी। तो ये ऑयल मतलब आपसे लोग दूर दूर से मंगवाते होंगे? बिल्कुल अमन जी, जो एक बार ले जाता है वो अपने रिश्तेदारों को भी बताता है और खुद तो अपना प्रयोग करता है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन भी चल रहा है, और खूब लोग आते हैं और बीच के अंदर कमेंट भी देते हैं, हमें बताते भी हैं कि पंडित जी हमारा तो लोगों ने लाखों रुपए का खर्चा बता रखा था और इस सूक्ष्म से पैसे के अंदर हमारा उद्धार हो गया। तो हमारा भी एक ही रहता है, ब्राह्मण कुल के अंदर हम पैदा हुए हैं, और ब्राह्मणों शामुखामासित बाहुराजन्या, ब्राह्मणों के मुख से जो निकल जाता है वो उद्धार हो ही जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से सबका भला हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कहने का मतलब ये है पंडित जी कि आप के पूरे प्रयास रहते हैं कि भाई आपके पास जो आते हैं दुख तकलीफ कष्ट लेकर, उनका भी भला हो, और जिनकी वजह से दुख तकलीफ कष्ट हुए हैं उनका भी भला हो। जी अमन जी, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पर आए उसका जो भी खर्च हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म खर्च के अंदर, कम से कम खर्चे के अंदर उसका उद्धार हो, और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। एक मुलाकात ज्योतिषाचार्य के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य पंडित राम मेहर शर्मा जी ने आप दर्शकों के समक्ष जो विचार रखे हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें, ताकि हम अगले कार्यक्रम में आपके कमेंट्स के अनुसार उस कार्यक्रम को तैयार कर सकें। पंडित राम मेहर शर्मा जी, आपने जो इतना अमूल्य ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया है, उसके लिए, अपने बहुमूल्य जीवन में से समय निकालकर जो हमें समय दिया उसके लिए, और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अमन जी। अमन जी, मैं तो धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगा कि हमें कोने में बैठे हुए आपने हमको ढूंढ लिया और आप हमारे दरवाजे पे आए, और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम को पेश करने वाले, YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले अमन कौशिक जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अमन जी आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, और मैं और मेरी फैमिली, जो मेरे 300-400 लोग ब्राह्मण भाई हैं, उनके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ जुड़ें और लोगों का उद्धार हो। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित राम मेहर शर्मा जी, जो दिल्ली के शालीमार बाग में रहते हैं। दर्शकों, एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।